नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं सुप्रीम कोर्ट के एक काफी बड़े आदेश के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि लीगल चैम्बर पर हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों को दी जाती है। इसी तरीके से आज हम सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 10 पर चर्चा करेंगे, जहां पर यह कहा जाता है कि जब कोर्ट में दावा दाखिल किया जाता है, इसके बाद जिसके खिलाफ कोर्ट में दावा डाला गया है, अगर वो नियमित समय के अंदर अपना जवाब दावा दाखिल नहीं करता तो उसके खिलाफ कोर्ट अपना निर्णय सुना देगा। और यही चीज आज मैं कानूनी प्रावधानों के साथ बताने वाला हूं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के काफी बड़े और नए आदेश के ऊपर चर्चा करेंगे, जहां पर यह बोला गया है कि ऐसी कंडीशन में अगर जवाब दावा ना भी दिया जाए तो कोर्ट को सीधा आदेश देने से बचना चाहिए। यानी कि जो इस प्रकार से आजकल देखने को मिलता था कि किसी के खिलाफ भी दावा डालकर अपने पक्ष में एक फैसला ले लिया जाता था, उसके खिलाफ ये निर्णय होने वाला है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है मेरा, इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में यह जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरू में मैं आपको बता दूं कि आज हम ऑर्डर 8 रूल 10 सीपीसी 1908 के ऊपर चर्चा करें। यह काफी जरूरी प्रावधान, आप लोगों को पता होगा, अगर सरल भाषा में समझाऊं, कि जैसे ही कोर्ट में दावा डाला जाता है तो दावा दाखिल करने के बाद जो विपक्षी पार्टी होती है उसको 30 दिनों की समय सीमा मिलती है। 30 दिनों के अंदर उसको अपना जवाब दावा कोर्ट में दाखिल करना पड़ता है। और ये जो 30 दिनों की समय सीमा है, ये कोर्ट से परमिशन लेकर 90 दिनों तक भी बढ़ाई जा सकती है। ये एक बेसिक चीज होती है जो हर कोर्ट केस के अंदर देखने को मिल जाती है। कई बार यह भी देखने को मिलता है कि किसी पार्टी से छिप छिपाकर कोर्ट में दावा डाला जाता है, उस पार्टी तक सामने वाली पार्टी कोर्ट के समन तक नहीं पहुंचने देती, और आखिरी में कोर्ट को यह दिखाया जाता है कि सामने वाली पार्टी जानबूझकर समन नहीं ले रही या समन लेने के बावजूद भी कोर्ट में नहीं है। और ऐसे केस में एक तरफा आदेश वादीगण यानी कि प्लेंटिफ अपने पक्ष में करा लेते हैं। इसको एक्स पार्टी ऑर्डर या एक्स पार्टी डिग्री बोला जाता है। यहां पर यही ऑर्डर 8 रूल 10 के प्रावधान लगते हैं, यानी कि अगर प्रतिवादी समय सीमा के अंदर जवाब दाखिल नहीं करता तो वहां पर वादी के पक्ष में निर्णय दे दिया जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर एक और बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या कोर्ट हमेशा बाउंड होगी? क्या प्लेंटिफ कोर्ट में जाएगा और कुछ भी केस डालेगा और कोर्ट को फैसला सुनाना पड़ेगा सिर्फ इसी वजह से क्योंकि प्रतिवादी ने कोर्ट में अपना जवाब नहीं दिया? अब देखिए, इस चीज को, ये मैंने अभी तक सिर्फ कानून बताया, कानून हर किसी को पता होता है, कोई भी समझा देगा, पर कानून के अंदर क्या चल रहा है, क्या नए आदेश आए हैं, इसके लिए आपको हर एक लेटेस्ट जजमेंट पता होनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि आपके केस से कौन सी जजमेंट लगेगी। देखिए, अगर आप लोग हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना 5 से 10 बड़ी जजमेंट पास करता है, और आप चाहते हैं कि हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको मिले, तो उसके लिए लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपको एक्सप्लेन की जाएगी, उसके बाद हर एक जजमेंट की कॉपी आपको मिलने वाली है। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है जिसका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कानून में और जानकारी रखना चाहता है, तो उसके लिए ये वीआईपी ग्रुप बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इस ग्रुप के सदस्य बनना चाहते हैं तो मात्र ज्वाइनिंग फीस आपको 1000 रुपए देनी है। 1000 देने के बाद आपको ज्वाइन किया जाएगा। इसके बाद ये सारी सर्विसेज 1 साल तक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, यानी कि जजमेंट की परेशानी आपको खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों, इसके अंदर मात्र 15 लोगों की अब जगह बाकी है, तो बिल्कुल देरी ना करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहां पर जाएं, कॉल करें और कनेक्ट हो, और वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब यहां से हम अपनी नई जजमेंट के ऊपर बात करते हैं।
अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है आसिम लातिफ एंड अनदर, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस शब्बीर अहमद एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसकी डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 12 जनवरी साल 2024, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय है इस ग्राउंड पर। इसके अलावा कोई ऐसी नई अपडेट नहीं आई है, तो यही इसका लेटेस्ट निर्णय हो जाता है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार यहां पर क्या बोला गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, यहां पर ऑनरेबल जस्टिस B.R. गवई, दीपंकर दत्ता एंड अरविंद कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया। उन्होंने बोला कि देखो, अगर प्रतिवादी रिटर्न स्टेटमेंट देने में असफल रहता है समय सीमा के अंदर, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सीधा उनके खिलाफ जजमेंट सुना दी जाएगी। जब ऐसा कोई कोर्ट के सामने केस आया हो जहां पर प्लेंटिफ के एविडेंस लेने के बाद ही यह माना जा सकता है कि हां उनका कोई राइट है। बेसिकली अगर कोर्ट में वादीगण प्लेंटिफ को ऐसा दावा डालते हैं जहां पर वो दावा एविडेंस के साथ ही साबित होगा, तो ऐसे केस में मात्र डिफेंडेंट ने जवाब नहीं दिया तो यह सुनकर फैसला नहीं दिया जाएगा। प्लेंटिफ को उसके बावजूद भी कोर्ट के समक्ष अपने एविडेंस पेश करके अपना केस साबित करना पड़ेगा। और जब वहां पर प्लेंटिफ को अपना केस साबित करना पड़ेगा तो एफिडेविट कोर्ट में लगाएगा, और वहां पर फिर वो झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि देखिए डिफेंडेंट नहीं आ रहा, एक्स पार्टी आदेश होना इजी रह जाता है। पर जब कोर्ट में अपने एविडेंस प्रोड्यूस हो और कोर्ट को अपने फेवर में लेना हो तो प्लेंटिफ के लिए उतनी ही मुसीबतें आती हैं। तो अब ऐसी कोई धोखाधड़ी होती थी जो डिफेंडेंट तक क्वेश्चन ही नहीं जाते थे, पता ही नहीं लगता था बात चल रहा है, उन चीजों पर इस जजमेंट के बाद रोक लगेगी। और इसी जजमेंट के अंदर एक और लैंडमार्क जजमेंट का रेफरेंस दिया है। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, केस लो था बलराज तनेजा वर्सेस सुनील मदान। यहां पर यह बोला गया था कि अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई होता है कि वहां पर कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसको एडमिशन के ग्राउंड पर एक्सेप्ट कराना हो, मतलब सामने वाली पार्टी रिटर्न स्टेटमेंट देगी और उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी, ऐसा ग्राउंड नहीं बन रहा, तभी कोर्ट यहां पर डिफेंडेंट के खिलाफ जजमेंट पास कर सकता है जिसने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया। पर अगर प्लेंट में यानी कि वाद में यह दिख रहा है कि डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तो यहां पर यह सेफ नहीं रहेगा कोर्ट के लिए कि वो सीधा प्लेंट को देखकर अपना आदेश दे दे। वहां पर यही बोलते हैं कि प्लेंटिफ को अपना वाद कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, यानी कि जो एक्स पार्टी आदेश होते थे प्लेंटिफ यहां पर दावा डालकर ले लेता था, अब वो इतने आसान नहीं रहेंगे। वहां पर प्लेंटिफ को अपना केस प्रूव करना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो में बताई गई अगर कोई जजमेंट चाहिए या फिर इस टॉपिक पर और लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है जो लीगल चैंबर मैनेज कर रहा है, उसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हर एक लेटेस्ट जजमेंट पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।